तो हम 3 ग्रहों की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे मंगल, केतु और बृहस्पति की युति अगर आपके चार्ट में कहीं भी किसी भी भाव में बन रही हो तो ये युति आपके लिए क्या-क्या परिणाम लेकर आ सकती है। मंगल, केतु और बृहस्पति का एक साथ स्थित होना ज्यादातर केस में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएंगे। जहां तक हम ज्ञान की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफल होने की बात करते हैं, स्पेशली ज्ञान के क्षेत्र में या कोई भी ऐसे क्षेत्र में जिसमें बौद्धिक नॉलेज की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें हमारे इंटरनल जो हमारा ज्ञान है या हमारे पास जो अंतर ज्ञान है उसकी हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ मंगल और बृहस्पति जब भी केतु के साथ स्थित होते हैं तो देखिए जो बृहस्पति है उनका जो डोमेन है वो केतु के साथ एकदम मिलता जुलता सा है। ऐसे में यहाँ आपको केतु से रिलेटेड फील्ड को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा अच्छी मदद मिल जाती है बृहस्पति साथ होने की वजह से। बट अब शर्त इस बात की है कि अब बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में होने चाहिए। बृहस्पति अगर बहुत अच्छी स्थिति में होंगे तभी जाकर आप इस कंजक्शन के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। अगर बृहस्पति अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपका ज्ञान, आपकी एबिलिटी खुद आपके ही काम नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको देखना पड़ेगा कि इन जो दो ग्रह हैं जैसे मंगल या केतु के बीच में क्या बृहस्पति हैं या केतु मंगल और बृहस्पति के बीच में हैं। अगर बृहस्पति मंगल और केतु के मध्य में है तो ये आपके लिए बेस्ट स्थिति है, सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति आपके लिए यही है। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मंगल ज़्यादा क्लोज हैं केतु के तो ये फिर बहुत ही विस्फोटक स्थिति को उत्पन्न करेंगे। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके चार्ट में बन रही है तो ये कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने में आपको हमेशा मदद करेगी, कुछ ना कुछ नया जानने, कोई ना कोई इस प्रकार का ज्ञान ग्रहण करने के लिए आप हमेशा जिज्ञासु रहेंगे। अब क्योंकि केतु है वो उन ग्रहों की क्वालिटीज को सोखते भी हैं, वो एक प्यास उत्पन्न कर देते हैं, तो जिस वजह से जातक और ज्यादा ज्ञान की तरफ जाता है और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। तो ऐसे में जातकों को बहुत ही हायर नॉलेज हो सकता है, बहुत ही ऐसा रियल नॉलेज जो किसी को नहीं होगा, किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं होगा। इसी प्रकार से उच्च अध्ययन के मामले में ये युति आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाती है। लेकिन ये आपका जो मैरिड लाइफ है या जो आपका सेक्सुअल लाइफ है उसको लेकर उतना अच्छा युति नहीं है आपके चार्ट में। इसके साथ साथ आपके जिस भाव में ये युति बनेगी उस भाव से संबंधित नॉलेज प्राप्त करने की इच्छा और उस भाव से संबंधित नॉलेज प्राप्त करके जीवन में बहुत आगे बढ़ने की इच्छा आप में बढ़ जाती है। इसके साथ ही आप ये देखें कि मंगल और बृहस्पति आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। ये जिन भावों के भी स्वामी होंगे उन भावों से रिलेटेड जो बौद्धिक कार्य हैं उनमें आपको हमेशा सफलता मिलेगी। अब क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो ज्ञान के बहुत ही ऑप्टिमम लेवल को दिखाते हैं, ऐसे में मंगल का साथ होना आपको उस पर्टिकुलर ज्ञान को, उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमेशा एक फोर्स देता रहेगा, आपको हमेशा एक मोटिवेशन मंगल से मिलता रहेगा। इससे आप काफ़ी अच्छे से काम कर सकेंगे। तो वास्तव में आप अपनी बुद्धिमत्ता का अच्छे से उपयोग कर सकेंगे, विवेकशील तरीका आप अपना सकेंगे। लेकिन देखा जाए तो ऐसा जो युति है आपके चार्ट में हमेशा आपको कोई रिसर्च या अकल्ट के ज्ञान की तरफ बहुत तेज़ी से लेकर जाता है। और ये युति अगर आपके चार्ट में है तो वास्तव में आप कुछ जो धारणाएं चल रही हैं समाज में ऑलरेडी या जो रीति रिवाज चल रहे हैं उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं और आप अपने आप की खुद की ऐसी विचारधारा डेवलप कर सकते हैं और जिसको आप सिद्ध करने के लिए या जिसको सही साबित करने के लिए आप लोगों से आर्गुमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ अब मंगल और केतु के साथ होने की वजह से एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह विस्फोटक स्थिति आपको ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त करने के लिए मदद करेगी। ऐसे में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से लीडर का रूप ले सकता है, बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। जातक का जो अंतर्ज्ञान है बहुत ही मजबूत होगा, सिक्स सेंस जातक का बहुत मजबूत होगा, साथ साथ में जातक अपनी प्रभावशीलता को दिखा पाएगा लोगों को। तो वास्तव में ऐसा जातक धीरे धीरे जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की क्षमता लेकर आएगा अपने अंदर। तो इस कंजक्शन को पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है और वास्तव में अपनी जो काबिलियत है उस पर बिलीव करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा मंगल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव केतु पर छोड़ रहे हैं। मंगल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव केतु पर छोड़ेंगे केतु उतना ही विस्फोटक होता जाएगा। विस्फोटक होने की स्थिति में आपको इस पर्टिकुलर हाउस जिसमें ये आपके कंजक्शन बन रहा है उस हाउस से रिलेटेड जो रिश्ते हैं उनमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होगी कि ज्ञान तो आपको बहुत ज़्यादा होगा लेकिन ज्ञान की अधिकता के साथ जीवन में और चीज़ों को आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि अपने कार्य क्षेत्र, अपना
अपना मैरिड लाइफ, अपना परिवार और जो फैमिली है उनके साथ रिलेशंस को। तो यहाँ बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बट ज्ञान के बहुत ही ऑप्टिमम लेवल तक ये कंजक्शन आपको लेकर जा सकता है। तो इस कंजक्शन में संभावना बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। आप कितना आगे तक जा सकते हैं जीवन में, कितना लोगों को लीड कर सकते हैं ज्ञान के मामले में। इसी प्रकार से यह कंजक्शन आपको एक साधु संत जैसा जीवन जीने या साधु संत जैसी प्रवृत्ति देने के लिए भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पे अब डिपेंड करता है ये कौन से भाव में आपके बन रहा है और बृहस्पति और मंगल आपकी चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। इससे जोड़कर भी आपको इस कंजक्शन को जरूर देखना चाहिए।